हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 26 के स्टार्ट में जब जियान बिंग देखती है कि मिस ची के साथ शेंगेन उनकी गाड़ी में जा रहा है तो जियान बिंग शेंगेन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती। ये अभी शेंगेन को आवाजें दे रही होती है कि शेंगेन साइड में खड़ा होकर कहने लगता है कि मुझे कौन आवाज दे रहा है, लेकिन ड्रिंक करने की वजह से इसकी हालत काफी खराब होती है। जियान बिंग इसको संभालने के लिए इसके पास आती है तो शेंगेन इसको कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं इस टाइम बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जियान बिंग कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। शेंगेन जियान बिंग से कहने लगता है कि अगर तुम मेरी क्रिएटिविटी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम इसके बारे में मुझे बता सकती हो, लेकिन भला तुम मेरी क्रिएशन अपने एक्स हस्बैंड को कैसे दे सकती हो, बल्कि तुमने तो अपने एक्स हस्बैंड से मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए भी कहा है। जियान बिंग कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने तो तुम्हारा प्रपोजल देखा तक नहीं है। शेंगेन कहता है कि तुम्हें पता है कि इस एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए मैं कई रात दिन सोया नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहता था ताकि मैं इसे तुम्हें दिखा सकूं और तुम्हें ये बता सकूं कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। शेंगेन को वॉमिट आ रही होती है तो जियान बिंग फिर इसको पकड़ लेती है। शेंगेन इसे कहता है तुम्हें मेरी टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। शेंगेन कहने लगता है कि हमने 3 रूल्स बनाए थे कि हम सिर्फ काम के बारे में बात करेंगे और एक दूसरे को पसंद करने के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें लगता है कि शायद मैं जिंदगी की दौड़ में तुम्हारे साथ भाग नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात मालूम नहीं है कि बचपन से ही जब भी मैं कोई गोल सेट कर लेता हूँ तो मैं उसको अचीव करके जरूर रहता हूँ। चलो क्यों ना हम वहाँ स्टेयर्स तक रेस लगाएं। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी का मुकाबला कर सकता हूँ। अब ये भागने लगता है तो शेंगेन यहाँ पे गिर जाता है। जियान बिंग जब इसको ऊपर उठाती तो शेंगेन इसको गले लगा देता है और कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हम 10 साल बाद मिलेंगे, लेकिन जब मैंने तुम्हें 10 साल बाद देखा तो तुम जानती नहीं हो कि मैं कितना खुश था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी में फाइनली लक आ गया है, लेकिन फिर मैं बहुत अपसेट हो गया क्योंकि तुम मुझसे बहुत डिफरेंट दिखाई देती थी जैसा मैंने इमेजिन किया था। जियान बिंग इसको काम डाउन कर रही होती है। फिर जब शेंगेन को होश आती है तो ये जियान बिंग को देखकर एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियान बिंग कहती है कि मुझे सोंगचन ने यहाँ पर भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। शेंगेन कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं उस औरत के साथ चला जाऊंगा क्योंकि मैं शॉर्टकट्स लेना चाहता हूँ। जियान बिंग कोई जवाब नहीं देती तो शेंगेन कहता है कि क्या तुम्हें मैं ऐसा इंसान दिखाई देता हूँ। जियान बिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो और ना ही मैंने ऐसा कुछ सोचा है। शेंगेन फिर हंसते हुए जियान बिंग से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इसलिए आई हो क्योंकि तुम जेलस हो। जियान बिंग कहती है कि मैं जेलस नहीं हूँ। शेंगेन कहता है कि नहीं, तुम जेलस हो क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो। ये कहते हुए शेंगेन फिर से जियान बिंग के ऊपर गिर जाता है। अब जियान बिंग इसको अपनी बैग पर कैरी करके वापस लेकर जा रही होती है। जियान बिंग शेंगेन को अपने ही घर ले आती है। जियान बिंग बहुत मुश्किल से शेंगेन को बेड पर लिटाती है। फिर जियान बिंग इसका कोट और बैग उतार कर साइड में रखती है और इसके ऊपर ब्लैंकेट देने के बाद जियान बिंग शेंगेन का बैग चेक करती है, जिसके अंदर से ये शेंगेन का प्रपोजल निकालती है। फिर जियान बिंग बैठकर शेंगेन का प्रपोजल देखने लगती है, जो कि जियान बिंग को काफी पसंद आ रहा होता है। अब फिर सुबह हो जाती है। जियान शेंग सुबह उठकर वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलती है और इतने में ही शेंगेन भी नींद में उठता है और ये वॉशरूम चला जाता है। जियान शेंग इसको यहाँ पर देखकर हैरान हो रही होती है, फिर ये जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। वापस आने के बाद शेंगेन जब देखता है तो इसे रियलाइज होता है कि ये जियान बिंग के घर में है। शेंगेन जियान बिंग के पास जाकर कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें मुश्किल हुई, कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। जियान बिंग कहती है कि क्या बस तुम्हें इसी चीज के लिए मुझे सॉरी करना है। शेंगेन कहता है कि क्या कल रात मैंने तुमसे कुछ और भी कहा था। जियान बिंग कहती है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो शेंगेन को वाकई में कुछ भी याद नहीं होता कि कल रात इसने क्या किया था। जियान बिंग इसका प्रपोजल इसको देते हुए कहती है कि मैंने इसे रिवाइज कर लिया है और इसमें जो मैंने तुम्हें सजेशंस देने थे वो मैंने लिख दिए हैं। शेंगेन की पकड़कर जियान बिंग का थैंक यू करता है। जियान बिंग शेंगेन से कहती है कि अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए क्योंकि तुम कल रात से घर पर नहीं गए हो। शेंगेन फिर जल्दी से अपना सामान उठाता है और अपने घर पहुंच जाता है। शेंगेन जब अपने घर पर आता है तो ये कोशिश करता है कि कोई भी शोर ना करे ताकि इसके मॉम डैड ना जागे। फिर ये वॉशरूम आकर जब अपना फेस धो रहा होता है तो ये मुस्कुरा रहा होता है और इतने में सोंगचन और पैन इसके पास आ जाते हैं, जिन्हें ये अचानक देखकर डर जाता है। सोंगचन शेंगेन से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट मिली। तो शेंगेन कहता है कि नहीं, लेकिन मेरे पास एक गुड न्यूज है क्योंकि जियान बिंग ने मुझसे वादा किया है कि वो हमारी फिल्म डायरेक्ट करेगी। अब ये तीनों बहुत एक्साइटेड होते हैं कि फाइनली ये कम पैसों में भी अपनी फिल्म शूट कर सकते हैं। अब जियान शेंग जियान बिंग के पास आकर पूछती है कि वो लड़का कौन था। जियान बिंग कहती है कि मेरा कुलीग ड्रंक था, मैंने कल रात बस उसकी मदद की है। जियान शेंग इससे कहती है कि वो काफी यंग दिखाई दे रहा था, तुम उसको कैसे जानती हो। तो जियान बिंग कहती है कि मैं उसे काम के थ्रू जानती हूँ, इसीलिए तो वो मेरा कुलीग है। जियान शेंग को इसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। ये पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। तो जियान बिंग कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में मिस्टर फांग यहाँ पर आ जाते हैं। जियान बिंग मिस्टर फांग से कहती है कि आप देख सकते हैं कि जियान शेंग ने अब चलना शुरू कर दिया है, इसलिए कल से मैं इसको कॉलेज छोड़ भी आया करूंगी और पिक भी करूंगी, लेकिन क्या आज आप मेरे लिए इसको कॉलेज छोड़ सकते हैं क्योंकि मुझे जल्दी काम पर जाना
है। मिस्टर फांग कहते हैं कि ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। जियान शंग जो अपसेट दिखाई दे रही होती है, मिस्टर फांग से कहने लगते हैं कि मैं एक बात आपको याद करवा दूं कि अब आपका एक कॉम्पिटिटर भी है। मिस्टर फांग कहते हैं कि किस कॉम्पिटिटर की बात कर रही हो तुम? आज जब जियान बिंग अपने स्टूडियो आती है तो शो इसके पास 2 प्रोजेक्ट्स लेकर आता है, लेकिन जियान बिंग इनमें बिल्कुल भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं करती है और कहती है कि मेरे पास अभी एक प्रोजेक्ट है, अगर ये लोग वेट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इनको रिजेक्ट कर दो। शो कहता है कि तुम अभी कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हो? तो जियान बिंग कहती है कि मैंने शेंगेन का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया है। शो कहता है कि तुमने उसकी मदद करने का प्लान किया है। जियान बिंग कहती है कि इसको हेल्प नहीं कॉर्पोरेशन कहते हैं। शो कहता है कि तुम अभी भी मुझसे कल वाली बात पर नाराज हो। तो जियान बिंग इसको सही से बुला नहीं रही होती और कहती है कि मैंने इसका प्रोजेक्ट इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि मुझे इसके अंदर क्रिएटिविटी नजर आ रही है। शो जो इससे सिर्फ पैसों के बारे में बात किया जा रहा होता है, लेकिन जियान बिंग कहती है कि मैं ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्ट करके खुशी हासिल होगी और मैं तुमसे इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहती। अब जब मिस्टर फांग जियान शंग को पियानो लेसन दे रहे होते हैं तो ये कॉम्पिटिटर वाली बात से काफी डिस्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे होते हैं। फिर ये जियान सिंह से पूछ लेते हैं कि क्या वो लड़का लंबा और हैंडसम और यंग दिखाई देता है? तो जियान सिंह कहती कि क्या आपने उसको पहले देखा हुआ है? तो मिस्टर फांग कहते हैं कि मैंने उसे एक दिन स्टूडियो में देखा था। जियान सिंह कहती है कि अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपको सिर्फ अपनी वाइफ ब्लाइंड डेट के थ्रू ही मिलेगी। अब मिस्टर फांग इसे कहते हैं कि तुम स्टडी के क्वेश्चन करने के लिए भी मुझसे आ सकती हो और अगर तुम्हारे पास स्टडी से रिलेटेड कोई बात ना हो तो भी तुम मेरे पास आ सकती हो। जियान सिंह समझ जाती है कि मिस्टर फांग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और कहती है कि मैं अपनी बहन का शेड्यूल आपको सेंड कर देती हूँ। अब ये तीनों मिलकर बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, डिफरेंट जगह पर कॉल करके स्टूडियो रेंट पर ले रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग फिल्मिंग इक्विपमेंट रेंट करने के लिए एक जगह पर आते हैं, लेकिन जब ये लोग एक इक्विपमेंट को हायर करने के पर डे एक्सपेंस को देखते हैं तो ये लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि हर चीज बहुत महंगी होती है। अब ये लोग घर पर आकर जब हर चीज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कुछ भी इनके बजट में नहीं होता क्योंकि इन्हें फिल्म भी शूट करनी है कि वो हाई क्वालिटी हो, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये लोग अच्छी चीजें खरीद सके। सोंगचिन कहने लगता है कि क्यों ना तुम जियान बिंग से बात करो कि वो हमसे इतने पैसे ना ले, या तुम ये भी उससे कह सकते हो कि हम बाकी की पेमेंट उसको बाद में कर देंगे। मॉम इन सब की बातें सुन रही होती हैं। शेंगेन सोंगचिन से कहता है कि उसने इस फिल्म की डायरेक्टर बनकर ही मुझ पर एहसान कर दिया है और अब मैं मजीद उससे कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ। शेंगेन की मॉम अब इसके डैड के पास जाती है और इसके डैड ने जहाँ जहाँ अपने पैसे सेव करके रखे होते हैं वो निकाल लेती है। मॉम डैड से पूछती है कि तुम्हारे पास कितने टोटल पैसे हैं। शेंगेन के डैड को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इसकी मॉम को इन पैसों के बारे में पता चल गया होता है और वो कहने लगते हैं कि मेरे पास सिर्फ 30,000 यॉन है। मॉम कहने लगती है कि हमारी बेटी ने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और क्या हम उसको इसी तरह से परेशान होता हुआ देखेंगे। शेंगेन के डैड देना तो नहीं चाह रहे होते ये पैसे, लेकिन फिर मॉम कहते हैं कि जल्दी मुझे ये पैसे ट्रांसफर चाहिए अपने अकाउंट में और फिर मॉम ये सारे पैसे शेंगेन को ट्रांसफर कर देती है। शेंगेन अपना फोन लेकर जाकर अपनी मॉम को दिखाता है तो मॉम कहती है कि इन पैसों के लिए तुम्हें अपने डैड को थैंक यू कहना चाहिए। शेंगेन थोड़ा सा अपसेट दिखाई दे रहा होता है और अपनी मॉम से कहता है कि क्या आपने ये पैसे हमारी फैमिली सेविंग से निकाले हैं? मॉम कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा इन पैसों को जाया नहीं कर रहा बल्कि वो इसे एक यूजफुल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। मॉम शेंगेन से पूछती है कि तुम बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहते हो? क्या तुम ये किसी लड़की के लिए कर रहे हो? शेंगेन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम ये बिजनेस मैं अपने लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस से डर नहीं लगता, लेकिन इस बात से जरूर डर लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में यहीं पर खड़ा रहूं और आगे ना बढ़ूं। मॉम कहती हैं मैं अपने बेटे के मुंह से यही बातें सुनना चाहती थी। वैसे भी अपनी यंग एज में तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? मॉम कहने लगती हैं कि हमारा बेटा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन फिर भी हम अपने बेटे की ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं। शेंगेन कहता है कि मॉम अगर आपने आइंदा ऐसी बात की तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा क्योंकि आपने और डैड ने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। शेंगेन अपनी मॉम से कहता है कि अब से जो भी डिसीजन मैं अपनी लाइफ में लूंगा उस पर मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगा क्योंकि वो मैंने लिया होगा। फिर ये अपनी मॉम को गले लगाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं हमेशा खुश और सेफ रहूं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। मॉम हंसते हुए कहने लगती है कि तुमने जो कुछ भी कहा है मुझे इस पर यकीन है। आज इन तीनों ने जियान बिंग से मिलना होता है। जब जियान बिंग यहाँ पर आ जाती है तो शेंगेन सोंगचिन और पेन का इंट्रोडक्शन करवाता है जियान बिंग से और फिर ये लोग जियान बिंग की अपनी टीम में आने की खुशी में क्लैप करते हैं। फिर ये लोग मिलकर जियान बिंग से अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं और जियान बिंग इनको सजेशंस दे रही होती है कि इनको क्या करना चाहिए। फिर ऑर्डर करने की बारी आती है तो सोंगचिन तो प्राइस देखकर एकदम चौंक जाता है तो शेंगेन इसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जियान बिंग को ऑर्डर करने दो। फिर जियान बिंग इन सबके लिए ऑर्डर करती है। ऑर्डर करने के बाद जियान बिंग इनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने कोई चाइल्ड एक्टर ढूंढ लिया है? तो ये लोग कहते हैं कि अभी तक तो हमें कोई भी नहीं मिला है। फिर जियान बिंग कहती है कि ये मैंने अपने काम की सारी डिटेल्स लिख दी है इस फाइल में, तुम लोग इसको चेक कर लो। जियान बिंग ये देखकर इनको रिसेप्शन पर बिल पे करने के लिए आ जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट इसको बताती है कि जो लड़का आपके साथ बैठा हुआ है वो यहाँ पर पहले आ चुका है और उसने कहा है कि इस डिनर का बिल सिर्फ वही पे करेगा और कोई नहीं। ये सुनकर जियान बिंग हैरान होती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 26 खत्म हो जाती है।